1835 में जो मैकाले पाप करके गया, उस शिक्षा की गुलामी में हम अभी तक जी रहे हैं। और हम इतने दरिद्र हो गए, हम इतने कायर, कमज़ोर, बुज़दिल हो गए हैं कि शरीर से, जन्म से हम भारतीय हैं, लेकिन मन से, विचार से, भाव से हमारे भीतर अंग्रेजी और अंग्रेजियत, जो गुलामी की मानसिकता है, वो छा गई है। अब ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में गुलामी, ग्लानि और कुंठा इतनी छा गई है, हमको ऐसा लगता है हमारा उद्धार जो है वो अंग्रेजियत से ही होगा। और इस मैकाले की शिक्षा का विकल्प हमने प्रस्तुत किया। देखो बाएं रोड कितना दिव्य भव्य पतंजलि गुरुकुलम है। ये देख करके ही गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी ऋषियों की जो प्राच्य विद्या है और उस सनातन बोध के साथ, भारत बोध के साथ, आत्मबोध के साथ, आधुनिक विषयों का बोध, 10 भाषाओं का बोध, सब शास्त्र बोध के साथ अपने महान पूर्वजों के चरित्र का बोध, वो इस गुरुकुल में हम प्रदान करते हैं बच्चों को। अब यहाँ लगभग 1000 बच्चे पढ़ते हैं, आपको कंप्लीट साइलेंस दिखेगा। और अभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जा चुके हैं। यहाँ सब आवासीय परिसर है, यहाँ अपने अपने शिक्षा दीक्षा में सब लीन है। और हम आज साइकिलिंग के माध्यम से ही आपको गुरुकुल की पूरी यात्रा करा दे रहे हैं। आगे एकेडमिक भवन है, यहाँ बीच में यज्ञशाला है, फिर इधर जो है इनके कॉमन जो ऑडिटोरियम है, बड़े बड़े हॉल हैं कॉमन एक्टिविटीज़ के लिए, और फिर सारी फैसिलिटी है। 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती है। वैसे तो काफ़ी लाइट यहाँ पर आती है, लेकिन बिजली नहीं जाती है। उसके लिए सारी यहाँ पर सुंदर व्यवस्था है। ये क्योंकि इधर रसोई है तो इसका धुआं ऊपर चला जाए, फिर सारे सिलेंडर भी बाहर रखें, किसी प्रकार की कोई हानि अंदर ना हो बच्चों को कि भोजन आदि के समय। यज्ञशाला में अभी यजन पूरा हो चुका है। इधर इन बच्चों का ये आवास है, बाईं तरफ आप देख रहे हैं। इनको श्रद्धामयी हमारी ये बेटियां पढ़ाती हैं, वो भी सेवा में लगी रहती हैं। लगभग 100 बहनें इनकी सेवा में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से योगदान करती हैं। शताधिक टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, और टोटल मिलाकर के करीब 1000 बच्चों के लिए 250 लोग सेवा में लगे रहते हैं। तब जा कर के इतनी बड़ी सेवा हो पाती है। और फिर इनके लिए इतना बड़ा खेलने का यहाँ पर ग्राउंड भी है। माने योगाभ्यास के साथ, विद्याभ्यास के साथ, खोलो भाई इसको। हाँ, यहाँ पर जो है गेम का मैदान भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर इतना बड़ा ये जो है गेम का मैदान बहुत कम जगह मिलता होगा जितना बड़ा यहाँ पर है। तो चारों तरफ का आपको परिसर दिखाया। अब खेल के मैदान की ओर भी ले चलते हैं। हम सुबह सुबह खुद यहाँ पर दौड़ लगाते हैं, बच्चे भी यहाँ पर खेलते भी हैं और मिट्टी में भी खेलते हैं। मिट्टी भी बड़ी साफ है यहाँ की, मिट्टी भी कितनी सुंदर है यहाँ की, और स्वच्छ मिट्टी है, इस पर भी खेलते हैं। आजकल मिट्टी पर खेलना बंद हो गया। यहाँ से पूरा ये बेटियों का गुरुकुल है, इसके आगे वो बेटों का गुरुकुल है, पीछे इनकी सेवा करने वाले सेवा सदन में रहते हैं। ये चारों तरफ का वातावरण ना अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता है, लेकिन लोग भूल गए थे अपनी संस्कृति को, बस उसकी याद हम दिलाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में बेटा और बेटियों को अपवाद रूप में ले रहे हैं। चौथी, 5वीं कक्षा में मुख्य रूप से बेटियों को ले रहे हैं। अब मैं लोगों से बार बार आह्वान कर रहा हूँ भाई, जो है आप बेटों को ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, लोग बेटियों को कम पढ़ाना चाहते हैं बाहर। अरे बेटी घर में पढ़ लेगी, इसके ऊपर क्यों खर्चा किया, तो दूसरे घर के हो जानी है। अरे बेटियों को इतना सक्षम बनाओ उनके लिए दहेज ना देना पड़े, बेटियों को इतना सक्षम बनाओ उनके ऊपर कोई बुरी नज़र ना डाल सके, इतना सक्षम बना देते हैं उनको, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। और बेटियों को इतना सक्षम बनाओ विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, डिफरेंट लीडरशिप में वो बड़ी भूमिका निभा सकें। आपके कुल का दूसरे होने वाले उसके कुल का, माने 2-2 कुलों का और ऋषि कुल का और पूरे भारतवर्ष का
इस भारत माता ने धरती माता का गौरव बढ़ा सके, ऐसी अपनी बेटियों को तैयार करो। तो बेटियों के लिए विशेष रूप से मैं कहूँगा, पहली दूसरी तीसरी कक्षा में तो अपवाद रूप में बेटियों को ले रहे हैं, चौथी कक्षा में बहुत ही प्रतिभावान बेटों को और बेटियों को दोनों को ही ले रहे हैं, और चौथी पाँचवीं कक्षा में विशेष रूप से हम बेटियों का एडमिशन कर रहे हैं। तो चौथी पाँचवीं और अपवाद रूप में कोई छठी कक्षा में भी आते हैं तो बहुत प्रतिभावान बेटी होने पर उसका हम यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। अभी पतंजलि गुरुकुलम की वेबसाइट के ऊपर जाकर के सारी डिटेल्स के साथ आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, और इस माह के अंत में फिर उनको फिजिकल यहाँ टेस्ट के लिए भी बुलाएंगे, और ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे जो ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे वंशधर बन करके भारत माता को जगत माता के रूप में उसको गौरव दिलाएंगे।